तो अभी क्या कह रहा है बच्चों क्वेश्चन में? देखो फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स ई डॉट ए, ठीक है, ये कॉस थीटा आता है ना, यही फ्लक्स, ठीक है। अगर कोई हम लोग एलिमेंट्री एरिया, बहुत छोटा सा एरिया कंसीडर कर रहे हैं, तो हम लोगों को इंटीग्रेशन करना पड़ता है फ्लक्स के लिए। तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं भाई, फ्लक्स जो भी हम लोगों को ये दिया हुआ है ओवर ए सरफेस, देन ऑल द चार्जेस, अच्छा फ्लक्स जीरो है, क्या कह रहे हैं, ऑल द चार्जेस मस्ट नेसेसरली बी इनसाइड द सरफेस, सारा का सारा चार्ज सरफेस के अंदर होना चाहिए। प्लस जीरो होने का मतलब क्या होता है, देखो प्लस जीरो होने का मतलब ये है कि जो भी, अब इन्होंने यहाँ पे दिखाया ना ये क्लोज सरफेस, ये तो जो भी बॉडी, सपोज मैं कोई क्यूबॉइड रख देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैंने कोई क्यूबॉइड रख दिया, कोई भी इरेगुलर शेप, सपोज मैंने स्फेयर ही रख दिया है, अगर इसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए ना, इससे फ्लक्स जीरो होने का मतलब क्या है, जितनी फील्ड लाइन इसके अंदर जा रही है उतनी ही निकल जा रही है। जो भी फ्लक्स अंदर जा रहा है वो बाहर भी जा रहा है, ठीक है। इनसाइड फ्लक्स और आउटसाइड फ्लक्स वो बराबर है। भाई फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, इनसाइड के लिए नेगेटिव है, आउटसाइड के लिए पॉजिटिव है, तो जितना नेगेटिव है उतना पॉजिटिव है, तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाता है बेटा, टोटल फ्लक्स जीरो हो जाता है। फ्लक्स जीरो होने का मतलब ही यही है कि जितना इनवर्ड फ्लक्स है उतना ही आउटवर्ड फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स ऐड करने पर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इससे रिलेटेड कोई ऑप्शन इसमें देखो क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस इज नेसेसरली यूनिफॉर्म, ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ देखो क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन्स entering the surface must be equal to number of flux lines leaving it, ये करेक्ट ऑप्शन है। जितना अंदर जा रहा है फ्लक्स उतना ही बाहर निकल जा रहा है, तो टोटल फ्लक्स क्या है बेटा, टोटल फ्लक्स जीरो है। क्लास में बहुत अच्छे से हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था वो क्यूबॉइड वाला एग्जांपल लेकर के, क्यूबॉइड उसकी 6 फेसेस के लिए हम लोगों ने ये किया था, है ना, बहुत अच्छी तरीके से। तो ये जितना फ्लक्स इनसाइड है उतना ही फ्लक्स आउटसाइड है, इन और आउट दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और नेट फ्लक्स जीरो हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सी हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं भाई व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू ए क्यूब ऑफ साइड ए, पॉइंट चार्ज क्यू इज एट वन ऑफ इट्स कॉर्नर, वन ऑफ इट्स कॉर्नर, देखो क्यूब के कॉर्नर पर अगर हम लोग कोई चार्ज रख देते हैं, अगर कॉर्नर पर हम लोग चार्ज रख देते हैं ना, यहाँ पर रख दिए, गॉस थ्योरम एप्लीकेबल है जब चार्ज इनक्लोज्ड हो, पूरा ढका हुआ हो, चारों तरफ से बंद कर दिया जाए। तो अगर किसी कॉर्नर पे हम लोग चार्ज पुट कर देते हैं, तो इस चार्ज को कवर करने के लिए जैसा ये क्यूब है ऐसे ही अभी 7 क्यूब्स की रिक्वायरमेंट और है, जैसा ये वाला क्यूब है ऐसे ही 7 क्यूब्स की रिक्वायरमेंट और है, ठीक है। जैसे मान लो ऊपर से देखोगे इस क्यूब को क्या दिखेगा, स्क्वायर दिखेगा ना। मैं एक्सप्लेन करता हूँ, देखो ये जो एक फेस ये वाली है, ये जो एक फेस है, ये वाली फेस बेटा, ये एक फेस के बेसिस पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब ये चार्ज कॉर्नर पे रखा हुआ है, यहाँ पर मैंने ये चार्ज रख दिया, आपको समझाने के लिए मैंने इतना बड़ा चार्ज बना दिया। ये चार्ज कैसा बेटा, स्फेरिकल है, ऐसा आपको समझाने के लिए। मान लो पॉइंट बहुत छोटा सा चार्ज, स्फेरिकल शेप मान लेते हैं। तो अभी इसको कवर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी कवर करने के लिए देखो बगल में ये एक क्यूब है, ऊपर से देखने पे स्क्वायर की तरह दिखेगा, इसका टॉप व्यू। एक क्यूब और ला के रखेंगे, यहाँ एक क्यूब और ला करके रखेंगे, यहाँ एक क्यूब और ला करके रखेंगे, तो 4 क्यूब हम लोगों ने रख दिया, टोटल 4 हो गए ना, एक पहले था, 3 और लेकर के चले आए। अब ये क्या हुआ, ये चार्ज आधा कवर हो चुका है, एक स्फेयर के फॉर्म में है, आधा कवर हो गया, अभी उभरा हुआ पोर्शन ऊपर की तरफ वो आधा बचा हुआ है। उस आधे को कवर करने के लिए इन 4 के ऊपर 4 रखने पड़ेंगे। तो इस चार्ज को जब ये कॉर्नर पर है, इसको इनक्लोज करने के लिए हम लोगों को रिक्वायरमेंट है टोटल 8 क्यूब्स की, एक है ही, 7 और लाने पड़ेंगे हमको, ठीक है। तो इन 8 क्यूब्स से मिल करके, 8 क्यूब जब हम लोग इस तरीके से अरेंज कर देंगे, पूरा चार्ज क्लोज कर देंगे, तो 8 से मिल करके फ्लक्स कितना जाएगा, फ्लक्स जाएगा क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये तो फॉर्मूला है क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके अकॉर्डिंग फ्लक्स क्या हो जाएगा, क्यू इनसाइड कितना है, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट।
ये इतना फ्लक्स जा रहा है बेटा 8 क्यूब से मिल करके, आठों से। एक क्यूब से कितना जाएगा, 8 से डिवाइड कर दो, इतना जाएगा किसी एक से। ये आप आंसर देख लेना। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन नंबर 30 में? A charge q is enclosed by a Gaussian spherical surface of radius r. Radius r. If the radius is doubled, then outward electric flux enclosed by Gaussian surface. देखो बेटा, Gaussian surface इन्होंने स्फेरिकल कंसीडर की है, बीच में ये चार्ज रखा गया है। आप रेडियस बढ़ाओ, आप रेडियस घटाओ, उससे फ्लक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फ्लक्स कहता क्या है? ये कहता है क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। भाई गॉसियन सरफेस जो भी है उसका शेप बढ़ाने है ना या घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप इतनी बड़ी गॉसियन सरफेस कंसीडर करो, आप इतनी बड़ी गॉसियन सरफेस कंसीडर करो, और बड़ी गॉसियन सरफेस कंसीडर करो, तो क्यू इनसाइड थोड़ी चेंज हो जाएगा। अंदर में तो चार्ज उतना ही है ना, अंदर का चार्ज तो आप चेंज कर नहीं रहे हो। तो रेडियस बढ़ाने या घटाने से फ्लक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फ्लक्स उतना ही रहेगा, फ्लक्स पर कोई चेंज नहीं पड़ेगा बेटा। आंसर रिमेन द सेम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, क्वेश्चन नंबर 31। क्या कह रहा है? ए हॉलो सिलेंडर हैज चार्ज क्यू, कितना कूलम दिया गया, क्यू कूलम। विद इन इट फाई इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन यूनिट्स ऑफ वोल्ट मीटर एसोसिएटेड विद द कर्व्ड सरफेस बी। द फ्लक्स लिंक्ड विद द प्लेन सरफेस ए इन यूनिट्स ऑफ वोल्ट मीटर विल बी। प्लेन सरफेस ए, सिलेंड्रिकल शेप गिवन है, ये सिलेंड्रिकल शेप, ये कर्ड पोर्शन बी वाला, बाकी एक सर्कुलर पोर्शन इधर, एक सर्कुलर पोर्शन इधर, सर्कुलर पोर्शन ए, सर्कुलर पोर्शन। ठीक है, हमसे पूछ क्या रहा है? ये जो लिंक विद प्लेन सरफेस ए वाले सरफेस से इससे कितना फ्लक्स लिंक्ड है। ठीक है, चलो देखा जाए ये कितना फ्लक्स लिंक्ड है। हॉलो सिलेंडर है चार्ज क्यू कूलम विद इन इट, के अंदर में क्यू कूलम चार्ज है बेटा, इसके अंदर में। अब देखो फ्लक्स हमको क्या पता है, हमको फॉर्मूला ये पता है कि भैया जो फ्लक्स होता है ना वो क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। जो भी फ्लक्स होता है कितना होता है, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर अगर देखा जाए हमारे पास तीन सरफेसेज है, एक फ्लैट सरफेस ये जो सी वाली है सर्कुलर, एक ये कर्व्ड सरफेस जो बी वाली है, और फिर से एक ये फ्लैट सरफेस जो सर्कुलर है ए वाली। इन तीनों सरफेसेस से मिला करके जो टोटल फ्लक्स जा रहा है वो क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इनसाइड की वैल्यू क्या है, क्यू, इतना कूलम है इसके अंदर, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसी फॉर्मूला से हम यहाँ पर पहुंच गए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, फाई इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन यूनिट्स ऑफ वोल्ट मीटर एसोसिएटेड विद द कर्व्ड सरफेस बी। जो बी वाला है ना, इससे कितना फ्लक्स लिंक्ड है, इससे फाई लिंक्ड है। जहाँ पे ये बी लिखा हुआ है यहाँ पर मैं फाई लिख दे रहा हूँ। अब एक चीज और देखो, जो ए है और जो सी है ये दोनों ही सर्कुलर हैं। ठीक है, सेम एरिया, सेम सारी चीजें, अंदर में चार्ज है तो दोनों से आउटवर्ड फ्लक्स निकल रहा होगा। तो ये दोनों फ्लक्स आपस में बराबर है बेटा, सी और ए दोनों बराबर हैं। इसको मैं 2 फाई बोल दे रहा हूँ, फाई डैश बोल देता हूँ। सपोज ये भी फाई डैश है, ये भी फाई डैश है, मैंने 2 फाई डैश बोल दिया, और इसकी वैल्यू फाई क्वेश्चन में गिवन है, मैंने यहाँ पर पुट कर दी, इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो 2 फाई डैश इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इस फाई को उधर भेज देंगे माइनस फाई। यहाँ से अगर हम लोग फाई डैश, अगर फाई डैश निकालें तो 2 को भी उधर भेजना पड़ेगा। तो फाई डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई। फाई डैश है बेटा ये वाला, फाई डैश कुछ ये वैल्यू आ जाएगी 1/2 ब्रैकेट में क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई। जितना भी चार्ज अंदर में है अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, सिर्फ इसी से मतलब है, सिर्फ इसी से मतलब है, इनसाइड वाले चार्ज से। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 32।
चार्ज क्यू इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब। देखो कौन सा चार्ज है बेटा, क्यू है। कहाँ पर लोकेटेड है, सेंटर पर लोकेटेड है, क्यूब के सेंटर पर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी फेस इज, किसी एक फेस से। तो अगर पूरे क्यूब की बात करें, पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स जा रहा है, अंदर में जो चार्ज है क्यू इनसाइड कौन में एप्सिलॉन नॉट, ये पूरे क्यूब से जा रहा है। किसी एक फेस से कितना जाएगा, किसी एक फेस से अगर हम लोग बात करें, टोटल 6 फेसेज होती हैं, इसी को 6 से डिवाइड कर देना पड़ेगा। ये आंसर है क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन देखो क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट कहीं पर गिवन नहीं है। इसमें हमको करना क्या है, इन्होंने बस थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया है बच्चों को। देखो 4 पाई से मल्टीप्लाई कर दो, 4 पाई से डिवाइड कर दो। 4 पाई 4 पाई कैंसिल, 1 हो गया ना, तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। ये आंसर दिया हुआ है। तो 4 पाई क्यू ऊपर, ये 4 पाई क्यू, नीचे क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 6, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 6 × 4 पाई एप्सिलॉन। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कह रहा है बेटा, ए चार्ज क्यू माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब। सेंटर पर प्लेस्ड है बेटा क्यू माइक्रोकूलम। द फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम ईच फेस विल बी। फिर से वही करना है, क्या काम करना है भाई, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। पूरे क्यूब की अगर बात करें, पूरे क्यूब से कितना चार्ज प्लेस्ड है, क्यू माइक्रोकूलम, तो क्यू इंटू 10⁻⁻⁻, ऑन में एप्सिलॉन। ये पूरे क्यूब से है बेटा, हमसे कह रहे हैं एक फेस से कितना है, तो टोटल 6 फेसेज होती हैं, इसको 6 से डिवाइड कर दो। टोटल 6 फेसेज होती हैं, इसको 6 से डिवाइड कर दो। क्यू इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 34। ए चार्ज क्यू इज सिचुएटेड एट द कॉर्नर ऑफ ए क्यूब। अब ध्यान देना, क्यू कहाँ पर है बेटा, कॉर्नर पर है, कॉर्नर पर है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास थ्रू ऑल द 6 फेसेस ऑफ द क्यूब इज। ऑल द 6 फेसेस ऑफ द क्यूब कहने का मतलब है पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स जाएगा। देखो अभी मैंने एक क्वेश्चन यहाँ समझाया था आपको, कॉर्नर पे जब ये चार्ज रखा होता है, कॉर्नर पर जब ये चार्ज रखा होता है बेटा यहाँ पर, तो टोटल के अलावा ये जो क्यूब है, इसके अलावा भी 7 क्यूब्स की और रिक्वायरमेंट है इसको इनक्लोज करने के लिए, पूरा कवर करने के लिए। तो एक तो है ही, 7 क्यूब्स और लेकर के आएंगे, 1 और 7, ये टोटल 8 क्यूब्स हो जाएंगे। तो 8 क्यूब्स से मिल करके इतना फ्लक्स है, 8 से मिल करके। इस 1 से कितना होगा, 8 से डिवाइड कर दिया, 2.8 एप्सिलॉन नॉट, 8 एप्सिलॉन नॉट, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 35। ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड एल। क्यूब के सेंटर पर है जिसकी साइड एल है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग फ्रॉम द क्यूब इज। क्यूब से कितना फ्लक्स निकल रहा है, अरे भाई कितना भी फ्लक्स निकले, चार्ज क्यू है ना, कौन में एप्सिलॉन नॉट, काम खत्म। हमको क्यूब की एज से थोड़ी मतलब है, क्यूब की एज से क्या लेना देना, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, काम खत्म भाई। चार्ज इनक्लोज्ड है, अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, बाकी और किसी चीज़ से कुछ लेना देना नहीं है, बस कंफ्यूज करने के लिए सारी चीज़ें गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। देखो क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कह रहे हैं कि हॉलो मेटल स्फीयर, ध्यान देना मेटल पर, मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर एट ए डिस्टेंस आर, इतने डिस्टेंस पर, कहाँ से, फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से। इसमें कई सारे ऑप्शंस गिवन हैं, आर इज लेस देन कैपिटल आर, आर इज लेस देन कैपिटल आर। देखो पहले फॉर्मूला देख लो बेटा, जब भी हम लोग स्फीयर की बात करेंगे, और वो भी कैसा, मेटल गिवन है, मेटल बोले तो कंडक्टिंग स्फीयर। कंडक्टिंग स्फीयर के केस में होता क्या है, बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना आउटसाइड, होती क्या है 1/4πε0, जो भी चार्ज है अपॉन में आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है बेटा, सेंटर से डिस्टेंस, सेंटर से डिस्टेंस ये।
यहाँ मैं बना दूँगी सेंटर से डिस्टेंस, इसको हम लोग आर बोलते हैं। सेंटर से आर डिस्टेंस पर ये आउटसाइड इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अब अगर यही पॉइंट पहुंच जाए सरफेस पर, ये पॉइंट पहुंच जाए सरफेस पर, ठीक है, तो सरफेस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है? सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसी में स्मॉल आर के प्लेस पर जो भी इसकी रेडियस है वो हम लोग पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1/4πε0 तो अपॉन में आर। इसको अंदर में कितनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड? अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है बेटा। अंदर में जीरो है, सरफेस पर इतनी है और बाहर इतनी है। क्लियर है? अब इसकी बेसिस पर ये तीनों फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, इसी के बेसिस पर यहाँ पर हमको करेक्ट वाला स्टेटमेंट इसमें से सिलेक्ट करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कह रहे हैं देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा क्या? क्या कह रहे हैं? डिक्रीजेज एज आर इंक्रीजेज। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? घटती है जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ती है। आर क्या है? सेंटर से डिस्टेंस है। और आर इज लेस देन आर, अगर आर इज लेस देन आर की बात करोगे, स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से कम है, स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से कम है, मतलब आप अंदर में चले आए। अंदर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, में आप डिस्टेंस बढ़ाओ डिस्टेंस घटाओ, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड ना बढ़ेगी ना घटेगी। पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया, बाद में आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं बेटा, है ना। डिक्रीजेज एज आर इंक्रीजेज और आर इज लेस देन आर। अंदर की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं जैसे जैसे आप स्मॉल आर की वैल्यू बढ़ाते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड घटती जाएगी, कुछ नहीं होगा। अंदर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, डिस्टेंस बढ़ाने घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर क्या करें? इंक्रीजेज एज आर इंक्रीजेज और आर इज लेस देन आर। फिर से वही काम कह रहे हैं, फिर से वही काम कह दे रहे हैं। देखो आर की वैल्यू, स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से कम है, इसका मतलब आप फिर से स्फीयर के अंदर पहुंच गए। स्फीयर के अंदर पहुंच गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। आप स्मॉल आर की वैल्यू बढ़ाओ घटाओ, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बी वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ठीक है, बी वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ए और बी में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। फिर क्या कह रहे हैं? जीरो। हाँ इसमें सही कह रहे हैं भाई, सेंटर पे अंदर में क्या है? जीरो। एज आर इंक्रीजेज और आर इज लेस देन आर, सही बात करें। आर की वैल्यू जब कैपिटल आर से कम है तो क्या बेटा? जीरो है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आर इंक्रीजेज और आप आर को बढ़ाओ चाहे आर को घटाओ, अगर उस स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से कम है, इसका मतलब आप स्फीयर के अंदर में हो, स्फीयर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। ठीक है, डिक्रीजेज एज आर इंक्रीजेज फॉर आर इज ग्रेटर देन आर। देखो आर इज ग्रेटर देन आर कहने का मतलब आप आ गए स्फीयर के बाहर। स्फीयर के बाहर अगर आप आर की वैल्यू को बढ़ा रहे हो, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड घटती है। डिक्रीजेज एज आर इंक्रीजेज, जाहिर सी बात है आर की वैल्यू को बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगी। सही बात है एकदम, अभी तो एकदम स्टेटमेंट सही है। पॉइंट नंबर सी यही आंसर होना चाहिए। फिलहाल नीचे भी पढ़ लेते हैं। जीरो एज आर इंक्रीजेज और आर इज लेस देन आर। आर इज लेस देन आर मतलब आप इसके अंदर में हो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, सही बात है। इंक्रीजेज एज आर इंक्रीजेज फॉर आर इज ग्रेटर देन आर। आर इज ग्रेटर देन आर मतलब कह रहे हैं जब आप स्फीयर के बाहर इस आर वाले डिस्टेंस को बढ़ाते चले जाते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ती है। अरे भैया इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बढ़ती, बिल्कुल नहीं बढ़ती। आर को बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगी। ऑप्शन सी ही हम लोगों का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी। फॉर्मूला देख लेना, आउटसाइड, आउटसाइड के लिए, सरफेस के लिए, इनसाइड के लिए। इनसाइड में तो जीरो है। इस फॉर्मूला के बेसिस पे हम लोग इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36। फिलहाल नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 के बाद क्वेश्चन नंबर 37। तो जल्दी जल्दी न्यूमेरिकल सॉल्व करने का मतलब है रिवीजन। आप लोग एक बार लगा चुके हो, रिवाइज कर रहे हो, रिवीजन के तौर पर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। बाकी कोई भी बच्चा जो PYQ सॉल्व कर रहा है फटाफट सॉल्यूशन देखते जाओ, आपका रिवीजन होता जाएगा, है ना, एक क्विक रिवीजन हो जाएगा कम समय में। चलो क्या कह रहे हैं? टू पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्जेस विद लीनियर चार्ज डेंसिटीज। देखो लीनियर चार्ज डेंसिटीज, एक पे क्या दी बेटा? प्लस लेमडा कूलम पर मीटर माइनस लेमडा कूलम, आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 2r इन फ्री स्पेस। एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना गिवन है? 2r गिवन है फ्री स्पेस में। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड मिडवे बिटवीन द टू लाइन चार्जेस। दोनों के बीच में बीचों बीच यहाँ पर क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू?
अब देखो एक के लिए हम लोगों को प्लस लेमडा गिवन है, दूसरे के लिए माइनस लेमडा, कूलम पर मीटर कूलम। तो हमको ये पता है प्लस वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है अवे फ्रॉम द चार्ज, और माइनस वाले की वजह से होती है टूवर्ड्स द चार्ज। इसका मतलब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो जाएंगी। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी बेटा? ऐड हो जाएगी। एनसीईआरटी में गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन फॉर्मूला लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू की होती क्या है? लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0, बाकी जो डिस्टेंस आर, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है बेटा, है ना। तो देखो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, प्लस वाले की वजह से जो है वही माइनस वाले की वजह से, मतलब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो प्लस वाले की वजह से इतना है और माइनस वाले की वजह से भी इतना ही है ना। इसमें हम साइन तो पुट करते नहीं है, साइन की जगह क्या करते हैं, ये डायरेक्शन बनाते हैं। जब दोनों सेम है इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर दो बस। 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो नेट फील्ड मिलेगी क्या? 2 से मल्टीप्लाई करोगे कैंसिल हो जाएगा, लेमडा अपॉन पाई एप्सिलॉन 0 आर। क्या आंसर हो जाएगा बेटा? दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो जाएंगी, लेमडा अपॉन पाई एप्सिलॉन 0 आर न्यूटन पर कूलम। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या करें भाई? क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहे हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस 3r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस कैपिटल आर ई। तो पहली बात ध्यान देना, रेडियस आर दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ई दे रहे हैं, कहाँ पर दे रहे हैं? ठीक है, 3r/2 डिस्टेंस पर। 3r/2 बोले तो 1.5 कैपिटल आर, मतलब स्फीयर के बाहर, स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड ई दे रहे हैं। रेडियस आर है बेटा, आर है ना, रेडियस आर, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, इतनी डिस्टेंस। अब क्या कह रहे हैं? द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस r/2 फ्रॉम सेंटर ऑफ r/2, ये यहाँ पर भैया, ये आपको गिवन क्या है? ये कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल गिवन है। कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? जीरो। बाहर भले अंदर में जीरो हो जाएगी, आंसर आपका जीरो। कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, बस डिस्टेंस देखे रहो। 1.5 आर बोले तो स्फीयर के बाहर ई है। आपसे कह रहे हैं कि भैया r/2 बोले तो अंदर की बात हो रही है, अंदर में क्या है? जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कह रहे हैं? ए हॉलो इंसुलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर। पहली बात तो ये हो गई बेटा, कंडक्टिंग स्फीयर इज गिवन ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम। What will be the electric field at the center of the sphere if its radius is 2 मीटर? सेंटर पे पूछ रहे हैं, कंडक्टिंग स्फीयर। तो भाई कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। अब इसमें जो वैल्यूज गिवन है, जैसे इन्होंने इतना माइक्रोकूलम का चार्ज दे दिया, ये उसकी रेडियस बता दी। अब कुछ बच्चे बैठ जाएंगे कैलकुलेट करने, फार्मूला लगा के, अच्छा ये फार्मूला होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। तो भाई कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, कुछ आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं, आंसर जीरो हो गया, काम खत्म। इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो पूछ रहे हैं ना, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, कोई कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ये चैप्टर ओवर है बेटा लोग, ये चैप्टर ओवर है। एक बार खुद से क्वेश्चंस लगाना। फिलहाल नेक्स्ट चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं जल्द ही, कल हम लोग शुरू कर लेते हैं, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, कल इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया।